हमीरपुर जिले में एक नाबालिग द्वारा महिला से की गई दरिंदगी ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों में गुस्सा भर दिया, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला हमीरपुर जिले के सासन गांव का है, जहां 3 नवंबर को 40 वर्षीय रंजना देवी पर उस समय एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जब वो खेतों में घास काट रही थी। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने दराटी और डंडे से महिला पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रंजना देवी को पहले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। लेकिन 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 7 नवंबर की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद उनका 15 साल का दिव्यांग बेटा पीछे छूट गया है। इस निर्मम वारदात ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। वहीं 9 नवंबर को ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए महिला के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने और आरोपी को नाबालिग बताकर बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी के दस्तावेजों में जन्म तिथि में हेराफेरी की गई है, ताकि उसे सख्त सजा से बचाया जा सके। ग्रामीण न सिर्फ आरोपी की वास्तविक उम्र सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े रहे, बल्कि उन्होंने सरकार से मृतका के दिव्यांग बेटे गोलू की देखभाल और उसके भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्ट आश्वासन मांगा है। मर्डर रेप का अटेम्प्ट किया गया है और मर्डर किया गया है इनका, जो कि मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि कान की बालियां छीनना, ये छीनना, वो छीनने वाला केस नहीं है। और जो लड़के को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 14 साल का है, वो 14 साल का नहीं है, वो लड़का अडल्ट है और उसको किस बिना पे बाल सुधार गृह में रखा गया है एक अडल्ट बच्चे को। और पुलिस ने क्या तहकीकात की है वो हमें यहाँ पे बताए पुलिस आके। पहले तो बात तो ये है, वो सार्वजनिक होनी चाहिए चीज है कि पुलिस के पास क्या प्रूफ मिले हैं। इस बीच डीसी अमरजीत सिंह, एएसपी भगत सिंह, विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। कई घंटों की बातचीत के बाद ग्रामीणों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करवाई गई। मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मृतका के दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की। डीसी अमरजीत सिंह ने कहा कि आरोपी की उम्र की दोबारा जांच करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी को घटना वाली रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि पीजीआई चंडीगढ़ में रंजना देवी को समय पर इलाज नहीं मिला। 3 दिन तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर इंतजार करवाया गया और किसी अधिकारी ने उनकी सुध तक नहीं ली। परिवार का आरोप है कि ये केवल एक हत्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता की भयावह मिसाल है। पीजीआई में जब इसका इलाज चल रहा था, पहली बात तो यह है कि ये बेचारी 2 दिन तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर पड़ी रही। मतलब ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है कोई इलाज विलाज नहीं चला था, कोई स्टिचेस नहीं हुए थे। फिर कहीं से अप्रोच लगाने के बाद इनके स्टिचेस किए गए एक तरफ के। इस पूरे इंसिडेंट में 6 दिन का टाइम लगा इनको हॉस्पिटल में और बीच में इनकी डेथ भी हो गई। इस दौरान कोई प्रशासन का आदमी इनकी सुध लेने नहीं आया है वहां पे। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमीरपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा कांड हो गया। ये कांड चिट्टे से रिलेटेड भी है और भी बहुत सारी चीजों को उजागर करता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने आरोपी की वास्तविक उम्र की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि किस आधार पर आरोपी को नाबालिग बताया गया है, जबकि स्थानीय लोग उसे बालिग मानते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इस बात की गहन जांच करेगा कि कहीं आरोपी को जानबूझकर कानून के दायरे से बाहर तो नहीं किया जा रहा। ये मामला अब हिमाचल में न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही और समाज की नैतिकता तीनों पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।